बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे पास टॉपिक है कपल मोमेंटम ऑफ द कपल। ठीक है, तो बेसिकली टार्कर कपल और मोमेंटम ऑफ कपल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कपल मोमेंट क्या होती है या मोमेंटम ऑफ कपल क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो उससे प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने करेक्ट जो है बेसिकली जो है वो पढ़ा था, हमने टार्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टार्क इन पोजीशन वेक्टर एंड टार्क इन मोमेंटम मास के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो आज की वीडियो के हम जो है वो कपल स्टार्ट करने लगे, यानी मोमेंटम ऑफ कपल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो तीन टॉपिक रह गए थे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक उनको कवर कर लेते हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक था कॉन्ग्रुएंट फोर्स एंड इक्विलिब्रियम फोर्स। ये दो टॉपिक हमने स्किप कर दिए थे, तो इनको देख लेते हैं। अब अगर देखो तो कॉन्ग्रुएंट फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यानी व्हेन टू आर फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। यानी जब एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हों, ठीक है, और सारी की सारी फोर्सेस किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजर के जा रही हों, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फोर्स है। मीन के देखा जाए तो मेरे पास लेट्स सपोज मैंने ये एक्सिस बना दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट फोर्स लग रही है, यानी मैं एक फोर्स ये गुजार रहा हूँ, ठीक है, एक फोर्स ये गुजार रहा हूँ, ठीक है, एक फोर्स ये गुजार रहा हूँ, ठीक है। अब इनका एक कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे तीनों की तीनों डिफरेंट फोर्स एक जगह कॉमन जगह से गुजर रही है, जहाँ पे कॉमन चीज आ रही है। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, अब कॉन्करेंट फोर्स की अगर मैं और डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्स की हम एग्जांपल ये कर लेते हैं कि लेट्स सपोज के मतलब कि एक पीस ऑफ मीट है, ठीक है, जिसको थ्री डिफरेंट डॉग अपनी तरफ पुल करें, तो वो एक कॉमन पॉइंट है जिसको थ्री डिफरेंट डॉग पुल करें। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स है। या लेट्स सपोज मैं आपको टॉपिक बताऊं तो मैं लेट्स सपोज आपको समझा रहा हूँ वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आप डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, ठीक है, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर एक कॉमन पॉइंट है जिसको डिफरेंट टीचर एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्करेंट फोर्स क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट, ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहां से डिफरेंट फोर्सेस गुजर रही है, जो बोले जाएंगे कॉन्करेंट फोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम फोर्स। इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होती है कि टू और मोर कॉन्करेंट फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्स या इक्विलिब्रियंट फोर्स। मीन के मेरे पास एक फोर्स है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, इसका हमने न्यूमेरिकल भी किया था। तो अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके ऑपोजिट में एक और फोर्स होगी जो इसको बैलेंस करेगी, इसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स की अगर एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज जो डेली लाइफ में जो हम बचपन में होते थे, तो एक तराजू की मतलब के तराजू से किसी चीज को नापा जाता था। ठीक है, तो एक साइड पत्थर रख देते थे, दूसरी साइड पे कोई वजन होता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए साइड हम वेट रखते थे 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का या 4 kg का। अब सीसा के एग्जांपल ले लें कि सीसा के एग्जांपल में जब दोनों एक जगह पे बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियंट फोर्स है। ठीक है, यानी उसके ऑपोजिट में फोर्स लगती है, यानी जब भी किसी चीज को बैलेंस करना हो तो उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यानी लेट्स सपोज मैंने इस पेन को बैलेंस करना है, ठीक है, तो एक पेन का एंड मैं उधर से बांध दूंगा, तो एक उधर से बांध दूंगा। ठीक है, अब जो साइड में बांधा था वो मैं लेट्स सपोज मेरे पास कोई फोर्स आ रही थी, इसको बैलेंस करने के लिए मैं उस साइड से बांधूंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, और एग्जांपल क्या हो जाएगी बैलेंस फोर्स की, लेट्स सपोज मेरे पास ये फोर्स है, ठीक है, अगर मैं इस जगह पे वेट लटकाता हूँ, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, देखो ये साइड से ऊपर आ गया, तो इस साइड में नीचे पुल करूंगा तो उस साइड ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके जब भी हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक लिखा है कि मोमेंटम ऑफ अ कपल। ठीक है, मोमेंटम ऑफ कपल की क्या डेफिनेशन लिखी है कि कपल इज डिफाइंड, कपल मीन क्या होते हैं, टू। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कपल, ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कपल का मतलब क्या लिखा हुआ है, कपल इज डिफाइंड एज टू पैरेलल फोर्स दैट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड कपल फोर्स। ठीक है, या मोमेंटम ऑफ कपल। तो बेसिकली कपल में क्या लिखा हुआ है कि दो पैरेलल फोर्स लग रही है। ठीक है, यानी दो पैरेलल फोर्स लग रही है। पैरेलल मीन के लेट्स सपोज अगर एक फोर्स मतलब कि पूरी डेफिनेशन पढ़े तो मैं आपको समझाता हूँ कि कपल की डेफिनेशन लिखे कि व्हेन टू पैरेलल फोर्स, यानी दो पैरेलल फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिटेड है। ठीक है, और उनको सेपरेट किया जा रहा है बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस चीज को बोला जाता है कपल फोर्स। मीन के एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, ठीक है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस आ गए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम कह दिया। लेट्स सपोज ये 5 न्यूटन का था,
तो ये भी 5 न्यूटन का है, ठीक है। दोनों के दोनों फोर्स सेम आ गई, हैविंग मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड को तो मैंने सेम कर दिया बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मीन कि अगर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर क्या, एंड आर सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डायरेक्शन अपोजिट थी तो अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, एंड सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सेपरेट किया जाए, ठीक है, अब देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान सेपरेट करें तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही नहीं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसी कॉमन पॉइंट को देखते हुए यहाँ से एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, रिवर्स, ऑपोजिट, ठीक है। तो ऐसी चीज को बोला जाता है कपल फोर्स या मोमेंटम ऑफ कपल, ठीक है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ कपल की जो है कोई एग्जांपल, ठीक है। तो मोमेंटम की कपल की जो आज डेली की लाइफ में एग्जांपल होती है उसको बोला जाता है बेसिकली ये गाड़ी की स्टीयरिंग, ठीक है। गाड़ी की स्टीयरिंग कैसे एग्जांपल होती है कि फॉर एग्जांपल यू ड्राइविंग your car with both hands, ठीक है। तो बेसिकली मैंने मोमेंटम ऑफ कपल की एग्जांपल क्या लिखी है कि आप लेट्स सपोज कार को चला रहे हैं, ठीक है, उसके स्टीयरिंग को आप घुमा रहे हैं टर्न लेने के लिए। तो बेसिकली आपका एक हैंड फोर्स लगा रहा था ऊपर, जैसे मेरे पास स्टीयरिंग है, ठीक है। तो स्टीयरिंग कुछ इस डायरेक्शन में है तो मैं उसको जब घुमाता हूँ तो मैं बेसिकली इस हैंड से फोर्स अप लगाता हूँ और इस हैंड से डाउनवर्ड लगाता हूँ, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। मतलब कि जब मैंने इस साइड कट कर रहा हूँ तो मैं इस साइड से फोर्स को अप लगाता हूँ, इस साइड डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक हैंड हमारा पुश कर होता है अपसाइड एंड दूसरा डाउनवर्ड, ठीक है, टू रोटेट स्टीयरिंग। तो बेसिकली अगर मोमेंटम ऑफ कपल की जो बहुत मतलब कि सिंपल एग्जांपल आपसे पूछ जाए तो वो होती है कार की स्टीयरिंग, ठीक है। तो अब कपल मोमेंटम ऑफ कपल बेसिकली निकला है लेफ्ट टार्क से, तो टार्क में बेसिकली मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो बेसिकली जो इसकी डायरेक्शन होती है हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। तो बेसिकली राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपका जो थंब होता है वो किसको शो कर होता है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हम जो कपल की डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। फिर फर्दर मूव करते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ के कपल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अब कपल मूवमेंट क्या लिखा हुआ है कि द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल इज कॉल्ड कपल मूवमेंट, ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ कपल मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ बोथ कपल। अब कपल मतलब के जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा उसको बोला जाता है कपल मूवमेंट। आप कपल मूवमेंट की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्स लग रही होती है ना बाय सम ऑफ द मोमेंटम, तो इज कॉल्ड बोथ कपल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने एग्जांपल क्या ली थी कि कार की स्टीयरिंग, ठीक है। तो कार की स्टीयरिंग एग्जांपल ली थी जिसमें बेसिकली अगर हमने कोई टर्न लेना होता है तो हम वन एंड को पुश करते हैं अपवर्ड एंड सेकंड एंड को पुश करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। तो उसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर steering wheel whose pivot or center or origin is O। बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि लेट्स सपोज मैंने आप पिछले जो है वो पेज में बताया था कि मोमेंटम ऑफ द कपल की एग्जांपल बताई थी कि जो कार की स्टीयरिंग होती है वो एग्जांपल होती है इसकी मोमेंटम ऑफ कपल की, ठीक है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर अ स्टीयरिंग व्हील, यानी मेरे पास एक स्टीयरिंग का व्हील है, ठीक है, whose provider origin is O। तो बेसिकली जो उसका ओरिजिन है वो O है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 2 इक्वल एंड opposite force will be act to equal and opposite force of FA and FB will be act between 2 point A and B to टर्न दी कार। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि कंसीडर स्टीयरिंग व्हील, यानी हमने एक स्टीयरिंग व्हील ली है गाड़ी का, ठीक है, whose provider origin is O, जिसका ओरिजिन क्या है O,
ठीक है। तो उसके बाद मैंने फर्दर क्या लिखा हुआ है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो बेसिकली उसके बाद दो इक्वल यानी दो इक्वल फोर्स लग रही है, एक अपवर्ड लग रही है और एक डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। एंड ऑपोजिट फोर्स यानी उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है दूसरी की डाउनवर्ड है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक फोर्स को मैंने एफ ए कह दिया, दूसरी को एफ बी कर दिया। विल बी एक्ट बिटवीन टू पॉइंट, तो बेसिकली फोर्स दो पॉइंट के दरमियान लग रही है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लग रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। टू टर्न द कार यानी कार को रोटेट करने के लिए एक साइड हम फोर्स अपवर्ड लगाते हैं और दूसरी में हम फोर्स डाउनवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, whose पोजीशन वेक्टर is R A and R B toward from origin, ठीक है। तो बेसिकली जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो है वो दो पोजीशन वेक्टर जनरेट हो रहे हैं, आर ए एंड आर बी। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टेयरिंग होती है वो बेसिकली इस फॉर्म में होती है, वो एक सर्कल के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो सर्कल के हम बोलते हैं कि हाफ को ये डायमीटर, तो बेसिकली डायमीटर है। अब डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आर था और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आर था। तो जो उस डायरेक्शन में रेडियस आर था उसको हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फोर्स बी है, जिसको हमने आर बी का नाम देती है और इस साइड आर ए का नाम दे दिया, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। फिर फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर हम फर्दर मूव करें तो जो टॉर्क अप्लाइड हो रही है, टॉर्क अप्लाइड ऑन पॉइंट ए, तो बेसिकली टॉर्क जो अप्लाई हुई पॉइंट ए पे हो क्या आ रही है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो बेसिकली टॉर्क, ठीक है, ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी फोर्स इनटू ये आ गया। फिर उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि टॉर्क अप्लाइड ऑन पॉइंट पी, टॉर्क अप्लाइड ऑन पॉइंट बी, ठीक है। तो टॉर्क जो अप्लाइड हो रही है पॉइंट बी पे वो क्या हो जाएगी बेसिकली कि टी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इंटू आर ऑफ बी। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो बेसिकली जो कपल मोमेंटम की लास्ट में लिखा था, कपल मोमेंट में क्या लिखा हुआ था कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ बोथ कपल फोर्सेस, तो ठीक है, यानी जो दोनों फोर्स होते हैं उनकी मोमेंट को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या टोटल टार्क है। मीन के जो लास्ट है लिखी उसका मतलब है कि जितना टार्क आ रहा था उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा बेसिकली मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू टोटल टार्क, ठीक है। तो बेसिकली टोटल टार्क के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल टार्क इज इक्वल टू टी ऑफ पॉइंट ए प्लस टी ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। बेसिकली मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टार्क या नेट लिख लेता हूं, नेट टार्क। तो टी ऑफ ए की क्या वैल्यू थी, एफ ऑफ ए क्रॉस आर ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ ऑफ बी क्रॉस आर ऑफ बी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर जो हम नेक्स्ट लाइन का मूव करें तो हमने बेसिकली पढ़ा था, ठीक है, कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी बोथ फोर्सेस आर इक्वल in magnitude but opposite in direction। मीन के जितनी की जितनी फोर्सेस हैं वो सब के सब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमारे पास एफ ऑफ बी को हम लेट कर लेते हैं कि वो है एफ के इक्वल है। तो हमने कहा कि दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पे भी लेट किया कि एफ बी को हमने एफ ए को लेट कर लिया।
तो बेसिकली एफ ऑफ बी भी एफ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एफ आ रहा है तो यहाँ पे माइनस एफ आ जाएगा, यानी एफ ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ, ये आ जाएगा। फिर इसको पुट कर लेंगे, ठीक है, यानी जो ऊपर इक्वेशन थे उसमें पुट कर लेंगे। टी ऑफ नेट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई आर ऑफ ए प्लस एफ इंटू आर ऑफ बी, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर अगर फर्दर करें, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लें तो आर होगा माइनस एफ क्रॉस आर ऑफ ए प्लस एफ क्रॉस आर ऑफ बी, ठीक है। तो बेसिकली देखा है दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, एफ कॉमन है दोनों में, तो एफ कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस आर ऑफ ए, ठीक है, और प्लस आर ऑफ बी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है कि टी ऑफ नेट इज इक्वल टू एफ आर ऑफ बी वेक्टर माइनस आर ऑफ ए वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आर ऑफ बी वेक्टर और आर ऑफ ए वेक्टर को जब फर्दर करेंगे तो बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर, मीन आर ऑफ बी माइनस आर ऑफ ए पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू आर। बेसिकली टी ऑफ नेट इज इक्वल टू आर इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंटम ऑफ कपल, ठीक है, जो कि आज की वीडियो को डिस्कस की है। तो बेसिकली ये था हमारे पास जो है कपल मोमेंट। उसके बाद अगर बात की जाए कपल मोमेंट की डायरेक्शन की बात की जाए तो उसको हम फाइंड करते हैं आर राइट हैंड रूल से, ठीक है, जिससे हमारा बेसिकली जो हमारा इरिट थंब शो कर रहा था वो डायरेक्शन को शो कर रहा था, जो हमारा इरिट थंब होता है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली कपल मूवमेंट की डेरिवेशन की है, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो गया जिसके अंदर था वेक्टर। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर का वो रहता है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।